लेकिन यह कहानी इतनी आसानी से सच नहीं मानी जा सकती थी। ड्रेक के पास अपनी पहचान साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं था। शायद वह एक व्यापारिक जासूस था जो हमदर्दी पाने के बहाने इस बेस में घुसा था। लेकिन अगर ड्रेक सच कह रहा था तो बचाव दल जल्द ही विमान के लोकेशन सिस्टम के जरिए यहाँ पहुँच जाएगा और इस गुप्त मेडिकल परियोजना का खुलासा हो जाएगा। इसलिए किसी भी हालत में उन्हें क्रैश हुए विमान को खोज निकालना था। प्रोजेक्ट मैनेजर एला और बिग बियर्ड ड्रेक द्वारा बताए गए दिशा में रेगिस्तान में निकल पड़े। कुछ देर बाद उन्होंने एक विमान को रेत में दबा हुआ पाया। एला ने जब विमान की खिड़की से रेत हटाई तो उसने अंदर एक जली हुई लाश देखी। वह शायद विमान का पायलट था। उसकी गर्दन पर एक सिग्नल गन का छेद था। एला को तुरंत शक हुआ कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि मेडिकल बेस पर एक हमला था। जब वे दोनों बेस लौटने लगे तब ड्रेक ने बहाने से बाथरूम जाने की इजाजत मांगी। जैसे ही वह निगरानी से बाहर निकला उसने अपने जूतों के फीते बांधने का नाटक किया और फिर एक गहरी नजर डाली। अगली सुबह एला और ड्रेक ने आखिरकार रेडियो के जरिए बेस से संपर्क किया और बताया कि पायलट को गोली मारी गई थी। यह खबर मिलते ही बशीर तुरंत उस कमरे में गया जहाँ ड्रेक को बंद किया गया था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने वॉकी टॉकी पर लिटिल ब्लैक को पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। स्थिति गंभीर थी। उन्होंने बेस के बाकी लोगों को इकट्ठा किया और अलग अलग हिस्सों में खोज शुरू की। इसी दौरान एला को लोहे के एक बॉक्स में लिटिल ब्लैक की लाश मिल गई। अब शक और भी गहरा हो गया। ड्रेक पर शक बढ़ गया और सभी ने बेस की पूरी छानबीन शुरू कर दी। आखिरकार ड्रेक बेसमेंट में मिला। ड्रेक के हाथ में लिटिल ब्लैक की बंदूक थी और वह खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच सीढ़ियों पर मैरी प्रकट हुई। ड्रेक को दोबारा हथकड़ी पहनाई गई। एला ने ड्रेक से पूछा, पायलट की मौत कैसे हुई? ड्रेक बोला, मुझे कुछ नहीं पता। जब मैं जागा तो वह पहले से ही मर चुका था। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान था और मुझे अपनी जान बचाने का कोई रास्ता निकालना था। तो फिर लाओ लून की हत्या कैसे हुई? ड्रेक हक्का बक्का रह गया। सिर्फ रिचर्ड को इसमें कुछ गड़बड़ लगी। रिचर्ड अपने एक सहयोगी के साथ चर्चा करने गया कि क्या इस परियोजना को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने मुख्यालय को सूचना देने का फैसला किया। तभी अचानक तंबू से एक गोली चलने की आवाज आई। ड्रेक मारा गया। रिचर्ड ने पूछा, गोली किसने चलाई? लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ न्याय हुआ था। असल में ड्रेक सच कह रहा था। उस दिन जब विमान क्रैश हुआ पायलट ने देखा कि केबिन का दरवाजा रेत से दबा हुआ था। बचने के लिए उसने फ्लेयर गन से कांच तोड़ने की कोशिश की लेकिन उसने शीशे की मोटाई का गलत अंदाजा लगा लिया।